देखो वहां तो केवल मैं ही था, इसको कैसे मालूम है। इतने के बीच के वो तपसी का रूप धारने की वो जो था, उसने कहा कि चलो मैं उस पतिव्रता का घर जानता हूँ, तो उसको साथ में ले गई। जैसे कोई पंडा यात्री को साथ में ले जाता है, ऐसे उसको समझा बुझा करके उस पतिव्रता के घर पर ले गई। और पतिव्रता के वहां जाकर के भी वो वैसे ही बैठ गया। रास्ते में पूछा कि ये क्या बात है कि इसको मेरा वृत्तांत कैसे मालूम हो गया, और आकाश में होने वाली वार्ता का वृत्तांत इसको कैसे मालूम हो गया। तो उसने कहा कि ये माता पिता का भक्त है, माता पिता की सेवा रात दिन करता है, इसी का ये प्रभाव है, माता पिता की सेवा का प्रभाव। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो माता पिता की सेवा का इतना भारी प्रभाव। और अभी जहाँ चलते हैं वो पतिव्रता के घर पर चलते, पतिव्रता के घर पर पहुंचे तो वहां जाकर के वो सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। पतिव्रता स्त्री का पति भी घर पर आया हुआ था, वो सेवा में लगी हुई थी। तो ये वहां जब पहुंचा तो अतिथि समझ करके भोजन की सामग्री लेकर के वो पतिव्रता अपने दर्जे के ऊपर आई के महाराज लोग, उसने कहा कि मुझको भोजन की इच्छा नहीं है, मैं तो तुम्हारे से बात करने के लिए आया हूँ। बोलो बात करने के लिए तो अभी मुझको अवकाश नहीं है, क्योंकि मेरा पतिदेव घर के मां विराजमान है, उनकी सेवा मैं भी करूंगी, तो अभी तो मुझको अवकाश नहीं है। पति की सेवा करने के बाद अवकाश मिलेगा तो मैं आपसे बात करूंगी। और यदि आपको जल्दी होए तो यहाँ एक तुलाधर नाम का वैश्य है, उनके पास आप जाओ, वे आपको शिक्षा की बात कह सकते हैं। उस पर भी क्रोध किया। उसने कहा कि महाराज वो बगली नहीं है कि जो भस्म हो जावे, तुम्हारे आकाश में होने वाली सब घटना को मैं जानती हूँ। ये कहकर कि वो अपने घर के मत चली गई। तो वो एक प्रकार से पंडित की जो रहने वाला जो ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, वो आया कि चलो मैं तुलाधर का मकान जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में वहां चल। तो उसको तुलाधर के यहाँ ले गई। तुलाधर के वहां शंकरी चारों आदमी अपने बैठे से सौदा लेने के लिए आए थे। जैसे कोई चीज का कंट्रोल हो जाता है, कपड़े का क्रास नकार, वहां लोग उनकी भीड़ लग जाती है मिलने के कारण से। उस जमाने में कोई कंट्रोल नहीं था। वो तो उस तुलाधर का जो उच्च कोटि का व्यवहार एक प्रकार से ऐसा था कि उसके ग्राहकों की भीड़ रहती थी, और इतनी भीड़ जमा हो गई कि जिसका ठिकाना नहीं। उसने जाकर तुलाधर से कहा कि महाराज मैं आपके पास में तो शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। बोला हे नरोत्तम, आप देखो कि कितनी भीड़ लगी हुई है, अब बतलाइए इनको सबको छोड़ करके मैं आपसे कैसे बात करूं। एक पहर रात्रि जाने तक या भीड़ लगी रहेगी। 6 बजे सूर्य अस्त हो तो 9 बजे तक या भीड़ रहेगी, तो 9 बजे के बाद मुझको अवकाश मिलेगा, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा। इतने आप दया करके ठहरी, और इतनी देर तक आप नहीं ठहर सके तो सदन अद्वैत नाम का एक महात्मा पुरुष है, उनके पास आप जाओ, वे आपको अपने शिक्षा की बात कह सकते हैं। और 9 बजे पहले, एक पहर रात्रि के पहला मुझको छुट्टी दी। उस पर भी क्रोध किया। क्रोध करने से उसने वही बात की कि वो बगली नहीं है कि जो भस्म हो जाए, और आकाश के मां होने वाली सब बात को मैं जानता हूँ कि जो आकाशवाणी ने जो बात, उसको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। तो अब
वो जो तपस्वी ब्राह्मण उसको बोले चलो अपने सजन अदरों का घर में जानता हूँ, वहां ले गया। रास्ते में पूछा कि बात क्या है, ये जो एक प्रकार से जो बैस जो है ये अपने रस बेचता है, तेल घी चीनी आटा दाल साग तरकारी, तो ये क्या बात है, इसको कैसे मालूम है? बोले ये जो है तो बढ़िया जो है बड़ा सत्यवादी, ये झूठ कपट बेईमानी नहीं करता, इसका व्यवहार सत्य व्यवहार है और सबके साथ में समान भाव से व्यवहार करता है, चाहे कोई मूर्ख आदमी आ जाए और चाहे कोई बुद्धिमान आ जाए, सबके साथ में इनका समान व्यवहार है और ये बड़ा त्यागी है। तो इसमें समझो कि स्वार्थ का त्याग है, समता है और सच्चाई का काम है। उस सत्यता के प्रभाव से, समता के प्रभाव से इनको सब बात का ज्ञान है, तीनों काल का इसको ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारी सारी घटनाओं के जान रहा है। पहला वो बात पूछी थी पतिव्रता की, तो उसने ये कहा कि भाई इसको कैसा मालूम होगा इस स्त्री को, तुमने तो नहीं कह दिया, आगे आके बोल नहीं हमने नहीं कहा, ये पतिव्रता है, पति की सेवा के प्रभाव से तीनों काल का ज्ञान है। बोले अब चलते हैं, बोले वो महात्मा पुरुष है, उसने काम क्रोध को जीत लिया है, कोई प्रकार का विकार उसके चित्त में नहीं हो सकता, तो साक्षात महात्मा है। कोई कैसा भी उनके साथ में व्यवहार करो, किंतु उसके चित्त के वहां कोई प्रकार का समझो कि विचार नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष इन सब का वहां त्याग। तो सदाचारी उत्तम गुणी, जैसे देवी संप्रदाय के लक्षण हम लोग गीता में पढ़ते हैं, इसी प्रकार के लक्षण उसमें स्वाभाविक थे। और बोला मैं तुम्हारे को एक कहानी कहता हूँ, एक घटना हुई घटना बताता हूँ, ऐतिहासिक घटना। तो उसने कही कि एक समय की बात है, एक राजा का कंवर इसके पास आया, सजन अद्रो के पास में, और आगे कहा कि मेरे पिता का हुक्म हुआ है कि 6 महीना के लिए तुम राज का मसूल तहसील करने के लिए बाहर के शहरों के वहां घूमो। तो 6 महीना मैं तहसील करने के लिए बाहर में घूमूंगा, तो मेरी जो या सुंदर युवा जो स्त्री है, इसको मैं किसके पास छोड़ू? तो मैं इसको तुम्हारे पास ले आऊं कि तुम 6 महीना इसकी रक्षा करो। उसने कहा भाई हमारा जो ये मौला है ये व्यभिचारियों का है, या व्यभिचारी लोग रहते हैं, इसलिए मैं इसकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। मेरी जो स्त्री है उसको तो मैं रात के बीच के वहां अपने साथ के वहां लेकर के शयन करता हूँ, इस प्रकार से मैं भूमि पर तो शयन करता हूँ, मेरी स्त्री को साथ के वहां लेकर सोता हूँ, तो इसलिए उसकी रक्षा हो जाती है। अरे मैं तेरी स्त्री की कैसे रक्षा करूं? तुम अपना दूसरा ही प्रबंध करो। उसने कहा कि दूसरा क्या प्रबंध करूं, मेरा किसी पर विश्वास नहीं होता। तो बोला तेरा मेरे ऊपर क्यों विश्वास होता है? बोलो आप महात्मा हो, इस वास्ते आपके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। और जब तुम मेरे ऊपर पूरा विश्वास करते हो, तो मैं जिस प्रकार से मेरी स्त्री को अपने साथ में लेकर के सोता हूँ, ऐसे तेरी भी स्त्री को साथ में लेकर के सोऊंगा, इस प्रकार मैं रक्षा कर सकता हूँ। जैसे एक तरफ बाएं तरफ में मेरी स्त्री रही, तो दाईं तरफ में तेरी स्त्री रही, तो दोनों को मैं अपने साथ के वहां रख करके इनकी रक्षा करूंगा, और रात दिन इसकी निगरानी मेरे आंखों के सामने रखूंगा। ये उपाय हो सकता है।
तो थोड़ी देर के लिए विचार करके उसने कहा कि ठीक है, और अपने स्त्री को हुक्म दिया कि जिस तरह से थी ये सजन अद्रो महात्मा पुरुष तेरे को के वैसे ही तुम सब करना। तो इस प्रकार से कहकर उसको छोड़ करके चला। तो वो रात्रि के समय में दोनों को साथ में लेकर सोया। तो अपने स्त्री के स्पर्श से उसके यदि कोई काम उत्पन्न होता तो वो जो एक प्रकार से स्त्री परस्त्री उसके छूने से ही वो काम शांत हो जाता। जैसे माता को स्पर्श करने से थी और जिसके बीच के में पवित्र भाव रहता है, इसी प्रकार से उसका पवित्र भाव रहता। वो अपने माता के समान उसका था। युवा और जवान स्त्री होने पर भी उसको अपने माँ के समान समझता। और रात्रि के मजे से कोई लड़का माँ के साथ में सो जावे, ऐसे ही उनके साथ में वो शयन करता। रात्रि में उनके शरीर है, उनका स्तन है, उनका कोई अंग है, उसके स्पर्श हो गया तो यूँ समझता मानो मेरी माँ का अंग मेरे स्पर्श हो रहा है, तो काम उसका शांत हो जाता। इस प्रकार से थी वो 6 महीना तक उसके साथ में रहा। तो जो नीच जो पुरुष है, आसपास के जो मोहल्ले के पुरुष है, तो वे उस पर झूठा दोष लगा करके उसकी निंदा शुरू कर दी राजा के कंवर की। और उसकी कि राजा का कंवर तो बिल्कुल मूर्ख है कि जो अपनी स्त्री को एक दूसरे पुरुष को देगा। कोई कहता है वो तो दान देगा, दान इसको। कोई कहता है कि देखो कैसा मूर्ख है। अरे मूर्ख, ये बात तो समझनी चाहिए कि अपनी स्त्री दूसरे पुरुष के पास 6 महीना रह करके फिर साथ में सो करके कभी कोई बच सकती है? असंभव बात। दोनों का ही धर्म नष्ट हो गया। इस प्रकार से थी वे प्रचार करने लगे। और जब राजा का कंवर आया तो उसके कानों में भी ये बात जाकर के कही कि तेरी स्त्री तो मैं सजन अद्रो के साथ में व्यभिचार करके के अपने धर्म को खो गई। और वे दोनों ही एक प्रकार से अपने धर्म को खो गए। आपके जैसा कोई होगा कि इस प्रकार उसको यहाँ छोड़ देवे, तो लोग जाकर उसको कहने लगे। तो उन लोगों की बात तो सुने, उत्तर कुछ नहीं दिया। बोले अभी 6 महीना हो गया, अब चलो देना, क्या बात है। उसके पास में आई। अब शहर के वहां काफी निंदा हो गई, तो उसने सोचा कि भाई इसका और कोई उपाय नहीं है, इसका एक ही उपाय है, माने अग्नि परीक्षा देना। जैसे सीता जी ने एक अग्नि परीक्षा दी थी ना, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामायण में आती है। तो इसी प्रकार से सजन अद्रो ने भी अग्नि परीक्षा दी। चिता बनाई अग्नि की बड़ी भारी और उसको प्रज्वलित कर दी और उसकी ज्वाला आकाश तक है, उसकी लपट जा रही है, माने ताल से भी ऊंची उसकी लपट जा रही है। ऐसा बहुत उसमें काट सुखों काट करके और उसके वहां प्रवेश होने की तैयारी। इतने में वो राजा को खबर पहुंच। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि तेरी स्त्री जो मेरे पास 6 महीना रही, इसको लेकर के और कितने आदमी मेरे ऊपर ये कलंक लगाते हैं कि इस स्त्री के साथ में इसे ने पाप काम किया। तो इसके लिए मैं और क्या साबुती दे सकता हूँ? मैंने यही सोचा कि अग्नि परीक्षा करके मैं लोगों को साबुती दूंगा कि यदि मैंने कोई दोष किया है उसको भस्म कर देगी, मैं जल जाऊंगा। और यदि मैं नहीं दोष किया है तो ये अग्नि मुझको नहीं जला सकती। ये बात उसकी देखी। तो उसने अपनी स्त्री से भी बातचीत करी। तो ये सजन अद्रो है, ये तो समझो उपेक्षा से बात करी, रुख नहीं जोड़ करके, क्योंकि उसने मालूम हो गया था कि उसके पास में यह शिकायत पहुंची है और कुछ उस पर असर हुआ। तभी तो पूछ रहा है। और उसकी स्त्री से बात करी तो स्त्री बड़ी प्रेम से बात करी, हंस करके बात करी।
कोई बात नहीं, एकदम शुद्ध भाव से, निरपेक्ष भाव से सजन अद्रो ये बात कह करके की और उस अग्नि के वहां कूद पड़े। जब अग्नि के वहां फलांग देकर के कूद पड़ा और उसके सिर से भी ऊंची लपट जा रही है, वो अग्नि के वहां खड़ा है और सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, तो उसका कपड़ा भी मैला नहीं हुआ, चारों तरफ अग्नि की लपटा के भीतर के बीच के वहां वो हंसता हुआ एकदम खड़ा है। तो देवता लोग व्योमों में बैठ करके आए, ऋषि लोग आकाश के वहां आए और उस पर पुष्पों की वृष्टि करी और ऋषि लोग नीचे उतरे और उतर करके उसको अग्नि से बाहर निकाला और बाहर निकाल करके जिस प्रकार से थी अग्नि देवता और अपने ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने एक प्रकार से गवाही दी थी सीता के लिए, वाल्मीकि रामायण में सब बातें आती है विस्तार से। इसी प्रकार से वह देवता और ऋषि लोगों ने कहा कि ये सजन अद्रु बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, बिल्कुल ये ऐसो निर्दोष है और तेरी असली भी बिल्कुल निर्दोष है। तब वो राजपुत्र जो है राजकंवर अपनी असली को साथ में लेकर अपने घर पर चला गया और उसकी निंदा करने वाले जो लोग हैं वे वहाँ तमाशा देखने के लिए आए कि चलो देखें वो एक प्रकार से कैसी अग्नि की परीक्षा देवे और अग्नि में प्रवेश होकर के कैसे जीता है। वो जो ब्राह्मण देवता उसको बोले चलो वहाँ विष्णुदास के यहाँ चले, जैसे पंडा साथ लिया फिरता है से वो लिया फिरता है, तो एक प्रकार से थी उनके साथ साथ चला। बोली क्या बात है? बोली ये बात है कि ये महात्मा पुरुष है, ये निर्दोष शुद्ध है, इसमें कोई प्रकार का विकार नहीं है आसुरी संपदा का, इसमें देवी संपदा के ही लक्षण हैं। और अब जिसके पास जाते हैं बोले वो भगवान का भक्त है, वो भगवान की नित्य पूजा करता है, बड़ा उच्च कोटि का भगवान का भक्त है, रोज भगवान की पूजा और सेवा आरती भोग लगानो ये सब करे। इस प्रकार से करते करते उसे ब्राह्मण का घर आ गया, बोले यही उसका मकान है। वो साथ में रहने वाला जो ब्राह्मण है वो सिंहासन पर जाकर के बैठ गया, बहुत ऊंचा जो आसन है उस पर जाकर के अपना इसको बैठ गया और वहाँ पर वो भगवान की उस वक्त में पूजा कर रहा था। पूजा की समाप्ति होने पर भोग लगाया, आरती करी, स्तुति प्रार्थना करने लगा। अब सब काम समाप्त हो गया, तब एक प्रकार से उसके चरणों में वो गिर गया नरोत्तम ब्राह्मण। बोलो आप साक्षात महात्मा पुरुष हो और मैं आपके पास में उपदेश देने के लिए आया हूँ और आप भगवान का दर्शन करा सकते हो, तो आप कृपा करके मुझको भगवान का दर्शन करा दो। आप भगवान के भक्त हो, आप भगवान की पूजा करो, आप बड़े उच्च कोटि की आपकी बड़ी प्रशंसा मैंने सुनी, तो आप निश्चय भगवान का दर्शन मुझको करा सकते। तो वो खुश हो गया, उसकी भक्ति सरदार प्रेम देख करके। जो उसके साथ साथ के वहां जो फिर रहा था वह सिंहासन पर बैठा था, बोले ये साक्षात भगवान। उसके भी दिल में ये बात आई यदि भगवान नहीं हो तो इस प्रकार से आप लोग काम छोड़ करके पंडे की जो साथ साथ कौन फिर सोचा कि ठीक ये भगवान है, तो फिर उनकी स्तुति करने लगा, प्रभु आप साक्षात भगवान हो और अब मुझको मालूम हो गया एक प्रकार से, तो आपका मैं चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। संग चर गदा पदम से जो आपका चतुर्भुज का स्वरूप है उस रूप का मैं दर्शन करना चाहूँ। जब इस प्रकार से बहुत स्तुति प्रार्थना करी तो भगवान वे थे, भगवान उसी वक्त में अपने चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। जैसे बतलाया जाता था शंख चक्रं किरीट कुंडलं सपीत वसनं सरसी रुएक्षणं सार वक्षस्वर कौस्तुभसेन
नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। किसी भक्त का ये कहना है, इसी प्रकार से वही भगवान को नमस्कार करने लगा। ऐसा भगवान का जो स्वरूप है शंख चक्र, शंख और चक्र के सहित है। और कैसा स्वरूप है, सक्रिय कुंडलम, जिसके मस्तक के ऊपर मुकुट और कानों में कुंडल है, उसके सहित भगवान का जो स्वरूप है। शंख चक्रम सक्रिय कुंडलम सफेद वस्त्रम, और पीताम्बर वस्त्र के सहित जो भगवान का स्वरूप है। सरसी रुक्षणम, जिनके नेत्र कमल के पुष्प के माफक खिले हुए, कमल के पत्ते की आकृति है। और सहार वक्षस्थल कौस्तुभ, जो वक्षस्थल जो है, छाती जो है, उसमें कौस्तुभ मणि धारण कर रखे, श्री को लक्ष्मी जी को चिन्ह है और चंद्रहार परे हुए हैं। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम, उनको आपने नमस्कार किया। खूब स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। सदन अध्रुव ये सब आए। अब इन सबको देख करके वो भी आश्चर्य हो गया। फिर एक प्रकार से सब भगवान के परम धाम को दीवान में बैठ करके चले गए। और ये जिसके यहाँ आए थे, ये विष्णु दास भी दीवान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चला गया। और सबके साथ में स्वयं भगवान बैठ करके उनको अपने परम धाम में ले गए। फिर भी भगवान का एक स्वरूप है, उससे जो बातचीत करता था वो वहां रहा। फिर वो नरोत्तम ब्राह्मण भगवान से पूछने लगे कि महाराज ये क्या बात है। तो भगवान ने फिर उतर कर सारी बात कही कि ये मूक चंडाल जो है, अपने माता पिता की सेवा के प्रभाव से थी अपने बंधु बांधवों के सहित मेरे परम धाम को सो जा रहा है। और ये पतिव्रता जो स्त्री है, ये अपने पति के सहित मेरे परम धाम को सो जा रहे, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, और वो माता पिता के सेवा के प्रभाव से। और ये जो वैश्य जो है, ये इसका जो सत्य और सम व्यवहार है, अपने सच्चे व्यवहार के प्रभाव से ये मेरे परम धाम को कुटुंब से जा रहे हैं। और ये सजन अध्रो महात्मा जो पुरुष है, ये सद्गुणों के प्रभाव से जा रहा है। और ये मेरा भक्त जो मेरी पूजा सेवा करता है, विष्णु दास, ये मेरी पूजा के बल से, मेरी भक्ति के प्रभाव से जा रहे। पांचों को गति एक मिली और पांचों का 5 रकमों का कर्म। एक माता पिता का भक्त है, तो एक से अपने पति की भक्त है, तो एक का व्यापार जो सच्चा व्यवहार है, और एक समझो की दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुण को धारण करने वाला, आसुरी संप्रदाय को छोड़कर देवी संप्रदाय का धारण करने वाला है, और एक भगवान की भक्ति करने वाला, उपासना करने वाला है। और पांचों को एक ही गति मिलती, ये 5 तीर्थ। तो भगवान एक प्रकार से, इस प्रकार से उनकी कथा सुखी। और उसके विषय में कहा कि देख, तेरा माता पिता बूढ़ा है और वे दुखी है, उनको तू छोड़ करके तप करने के वास्ते चला, ये ठीक नहीं किया। अब मेरी आज्ञा है कि तुम अपने घर के ऊपर जा और तेरी माता पिता की तू सेवा कर। उस माता पिता की सेवा के प्रभाव से मैं तेरे घर के ऊपर एक दिन आऊंगा और तेरे माता पिता के सहित तेरे को अपने परम धाम में ले जाऊं। इस प्रकार से मैंने भगवान उपदेश देकर के, और भगवान वहां अंतर्धान हो, और वो फिर अपने घर पर आया और माता पिता की सेवा के काम में लगे। तो ये बात बतलाई कि ये एक एक चीज कल्याण करने वाली है। इसमें सभी के लिए शिक्षा की बात बतलाई, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, व्यापारियों के लिए, भक्तों के लिए, सदाचारियों के लिए, बालकों के लिए, सबकी बात इस दृष्टांत में। जैसा पुस्तक भी अलग छपी छोटी सी, और यह कथा पद्म पुराण की, और मैं आपने बहुत संक्षेप से कही, और वहाँ इसका विस्तार। तो
वेद व्यास जी ने ये बात कही कि ये 5 महायज्ञ और एक एक यज्ञ जो है सो कल्याण करने वाला है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण चंडाल सुबह पतिव्रता और तुलाधार वैश्य आदि की कथा उस श्री जयदेव जी गोयनका द्वारा आज मिति भाद्रपद कृष्णा द्वितीया को प्रातः काल 8 बजे करीब गोरखपुर में घनश्याम दास जी जालान के मकान पर कही गई।